चैनल पर आपका स्वागत है एसएम की जानकारी के साथ। फैक्ट नंबर 1। बात 1971 की है, जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना लिया था। भारत के इस कदम से पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान काफी उखड़े हुए थे। पूर्वी पाकिस्तान को अभी भी भारत सरकार मदद कर रहा था। ऐसे में पाकिस्तान ने सोचा कि थार रेगिस्तान के जरिए वो भारत पर हमला कर देगा। पाकिस्तान की योजना लोंगेवाला पोस्ट के जरिए भारत के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा जमाने की थी। जब पाकिस्तान ने साजिश के तहत अपने 3000 सैनिकों, 45 टैंकों और भारी भरकम गोला बारूद के साथ लोंगेवाला की तरफ बढ़ना शुरू किया तो सामने उसे मिले 120 जवान। पाकिस्तान ने सोचा कि वह आसानी से पोस्ट पर कब्जा कर लेगा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा कि उसे ऐसी करारी हार झेलनी पड़ेगी जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। बताया जाता है कि लोंगेवाला के युद्ध में पाकिस्तान के इतने टैंक बर्बाद हो गए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी देश ने इतनी तबाही झेली थी। फैक्ट नंबर 2। 1971 का लोंगेवाला युद्ध 3 दिन चला। 4 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारतीय पोस्ट लोंगेवाला पर हमला बोल दिया था। 7 दिसंबर को भारत की ऐतिहासिक फतह ने इस युद्ध को समाप्त किया। इस जंग में भारत के 2 जवान शहीद हुए थे, जबकि पाकिस्तान को अपने 200 सैनिकों की जान गंवानी पड़ी। इस युद्ध के नायक थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिनकी सूझबूझ से भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। फैक्ट नंबर 3। बांग्लादेश बन जाने के बाद बदला लेने के जल भुन रहा पाकिस्तान भारत के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा जमाने की नीयत से धावा बोलने वाला था। दिन था 4 दिसंबर 1971। लोंगेवाला पोस्ट पर उस वक्त 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन की 23 पंजाब कंपनी ए तैनात थी। इसकी कमान मेजर चांदपुरी के पास थी। 4 दिसंबर को धर्मवीर भान की प्लाटून को सीमा पर कुछ शोर सुनाई दिया। चेक करने पर पता लगा कि काफी तेजी से पाकिस्तानी आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही थी। बिना देरी किए एयरक्राफ्ट में मेजर आत्मा सिंह ने उड़ान भरी। 20 किलोमीटर के राउंड में उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को भांप लिया और वापस पोस्ट पर सूचना दी। फैक्ट नंबर 4। पाकिस्तान की तरफ से 3000 सैनिक, 40 से 45 टैंक, 1 फील्ड रेजिमेंट और 2 आर्टिलरी बैटरी लोंगेवाला की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर चांदपुरी के पास थे 2 मीडियम मशीन गन, 81 मिलीमीटर के 2 मार्टार, 4 रॉकेट लॉन्चर्स, 2 आरसीएल गन के साथ 120 जवानों की फौज। मेजर चांदपुरी ने तुरंत हेडक्वार्टर पर सूचना दी। सामने से कहा गया कि लड़ाई अभी खुद ही लड़नी होगी, सुबह तक वायुसेना पहुंच जाएगी। फैक्ट नंबर 5। अब भारतीय जवानों के पास ज्यादा वक्त नहीं था तो चांदपुरी के नेतृत्व में जवानों ने तुरंत बारूदी सुरंग डालनी शुरू कर दी। इस हड़बड़ी में एक जवान शहीद हो गया। हालांकि जब पाकिस्तानी आर्मी इस तरफ आई तो उसके 2 टैंक और जीप उड़ गए। एक पाकिस्तानी सैनिक भी मारा गया और दर्जनों सैनिक घायल हो गए। ये जंग की शुरुआत थी। इसके बाद चांदपुरी के नेतृत्व में जवानों ने पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू किया। फैक्ट नंबर 6। पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए चांदपुरी ने PIATS से टैंकों को उड़ाना शुरू किया। मेजर चांदपुरी ने अपने कंधे पर रखकर पाकिस्तान के कई टैंकों को नष्ट कर दिया। इस दौरान कई पाकिस्तानी जवान भी मारे गए। पाकिस्तान शुरुआत से ही चांदपुरी की रणनीति नहीं समझ पाया। चांदपुरी की टीम युद्ध में बेहतर पोजीशन पर थी। पाकिस्तानी सैनिकों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उन पर हमला कहां और कैसे हो रहा है। इस बीच चांदपुरी लगातार हेडक्वार्टर पर जानकारी दे रहे थे। छोटे और सीमित हथियारों के साथ 120 जवानों ने पाकिस्तानियों को धूल चटा दी। फैक्ट नंबर 7। रात भर पाकिस्तानियों को छकाने के बाद सुबह होते ही वायुसेना के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तानियों को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया। भारतीय फाइटर जेट हवा में आते और पाकिस्तानी टैंकों को उड़ा देते। भारतीय वायुसेना और चांदपुरी की टीम ने 3 दिनों तक पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया और नतीजन पाकिस्तानी सैनिकों को उल्टे पैर भागना पड़ा। फैक्ट नंबर 8। 3 दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के 45 टैंकों को बर्बाद कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी देश ने इतने बड़ी संख्या में टैंकों को खोया।
इस युद्ध के बाद ब्रिटिश चीफ ऑफ द इंपीरियल जनरल स्टाफ फील्ड मार्शल आर.एम. करवर ने लोंगेवाला पहुंचकर चांदपुरी से मुलाकात भी की और युद्ध की बारीकियों को सीखा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल पर फिर से आए। इसी के साथ मैं आपका दोस्त SM विदाई लेता हूं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।